Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एसीबी ने घुसखोर एक्सियन को किया कोर्ट में पेश, 14 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर सौंपा। सीएम राजे ने ली एडमा काउंसिल की बैठक, राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर को लेकर हुई चर्चा। चाकसू तहसील के कई गांव आए बाढ़ की चपेट में, आपदा प्रबंधन मुस्तैदी से जुटा बचाव कार्य में। और अब खबरें विस्तार से। एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़े घूसखोर एक्सियन पुरुषोत्तम जैसवानी को आज अदालत में पेश किया गया, जहां उसको 14 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। जैसवानी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच भारी दल बल के साथ लेकर अदालत पहुंची। यहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या 1 जज के समक्ष जैसवानी को पेश किया गया। ब्यूरो ने इस प्रकरण में कई और खुलासे की संभावना जताते हुए जैसवानी की 5 दिन की रिमांड मांगी। ब्यूरो की अनुशंसा के बाद अदालत ने जैसवानी को 14 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर देने के निर्देश दिए। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी एक्सियन से अभी और कई सनसनीखेज खुलासे होने बाकी हैं। जांच को आगे बढ़ाने के लिए एसीबी ने जैसवानी को रिमांड पर लिया है। अब उससे इस मामले को लेकर और गहरी पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि जयपुर नगर निगम में एक्सियन के पद पर तैनात पुरुषोत्तम जैसवानी को एसीबी टीम ने 15 लाख रुपए की भारी भरकम नगद राशि और टेंडरों से जुड़ी 46 फाइलों के साथ गिरफ्त में लिया था। एसीबी ट्रैप की इस बड़ी कार्रवाई को नगर निगम सीईओ एलसी असवाल के घर के ठीक बाहर अंजाम दिया गया था। एसीबी अधिकारियों के मुताबिक इस घूस प्रकरण को लेकर ब्यूरो ने एफआईआर तैयार कर ली है। उन्होंने ये भी साफ किया कि आरोपी के बयानों के आधार पर एफआईआर में निगम सीईओ एलसी असवाल का भी नाम जोड़ा गया है। अधिकारियों ने जरूरत पड़ने पर जल्द ही असवाल से भी पूछताछ से इनकार नहीं किया है। वहीं अब तक की पूछताछ में आरोपी के 17 बैंक खाते और 1 लॉकर की चाबी एसीबी के हाथ लगी है। एसीबी को रिमांड अवधि के दौरान इस प्रकरण से जुड़े और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हमने मुलजिम को गिरफ्तार किया है और उसके बाद में आज रिमांड के लिए पेश किया था। 5 दिन का रिमांड मांगा था और 14 तारीख तक का पुलिस रिमांड मिला है। और उसके अंदर इनके पास जो संपत्तियां मिली हैं, प्लॉट मिले हैं और बाकी दूसरे जो भी 15 लाख रुपए हैं उनके बारे में और दूसरे जो इन्होंने जो जानकारियां दी है उनके बारे में हम इनसे पूछताछ करेंगे। इनके लॉकर हैं, बैंक खाते हैं, उनके बारे में भी साथ साथ में कार्रवाई चल रही है। हाँ बिल्कुल, एफआईआर आज तैयार हो गई है और उसके अंदर जो अभी एफआईआर भिजवाई गई है तो शाम तक शायद दर्ज हो जाएगी। ये एक्सियन साहब है, इनका नाम है, और दूसरा जो सीईओ है उनका नाम भी एफआईआर के अंदर हमने प्रपोज किया है। अभी बाकी हम तफ्तीश के लिए इसीलिए रिमांड लिया है। अगर और भी कोई अधिकारी आएगा और भी कोई अन्य व्यक्ति इसमें शामिल होता है अधिकारी के अलावा, तो भी हम इसके अंदर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी इन्होंने रिमांड हमारे पास थे तो अब इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी नहीं है, लेकिन हमें इनके 17 तो लगभग खातों के बारे में जानकारी मिली है, बैंक अकाउंट है उनके बारे में, और 1 लॉकर की चाबी मिली है। अन्य हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी जानकारी आएगी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर और विरासत हमारी आन बान और शान की प्रतीक है। किले, स्मारक, महल एवं संग्रहालयों के प्रति लोगों में स्वाभिमान और गर्व का एहसास पैदा किया जाए।
ताकि वे इन्हें अपना समझे। उन्होंने कहा कि युवाओं एवं स्कूली बच्चों में ऐतिहासिक धरोहर एवं विरासत के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। श्रीमती राजे सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण की गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को इन स्मारकों के ऐतिहासिक महत्व से रूबरू कराने के लिए विशेष बुकलेट्स एवं अन्य सामग्री वितरित की जाए ताकि नई पीढ़ी में उनके प्रति लगाव पैदा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को शिक्षित एवं जागरूक किया जाए ताकि वे इन स्थलों पर आकर इन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाए और इनके ऐतिहासिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। सभी लोगों में यह भावना हो कि ये हम सब की धरोहर है और हमें इन्हें सार संभाल कर अगली पीढ़ी को सौंपना है। श्रीमती राजे ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके प्रति आकर्षित हो और उनके माध्यम से देश और विदेश में हमारी समृद्ध विरासत का संदेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन धरोहरों के संरक्षण एवं रखरखाव कार्य में हमें लोगों को साथ लेकर चलना होगा। इनकी ऐतिहासिकता के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना होगा। चौपहिया वाहनों से रुपयों से भरे बैग और अन्य कीमती सामान पार करने वाले गैंग के सदस्यों से पुलिस को और भी कई बड़े खुलासों की उम्मीद है। फिलहाल इस गिरोह के सदस्यों को 24 जून को सदर क्षेत्र के नाटानियों के चौराहे स्थित हनुमान मंदिर के पास दी गई वारदात के सिलसिले में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इनसे आगे की पूछताछ के लिए इन्हें फिर से रिमांड पर सौंपा है। आपको बता दें कि सदर क्षेत्र में इस गिरोह के सदस्यों ने एक कार सवार को उसकी कार से ऑयल गिरने का झांसा देकर कार में रखे 1,10,000 रुपए से भरा बैग लेकर पार हो गए थे। सामने आया था कि गिरोह ने इस तरह की 2 वारदातों को 7 और 16 जून को विधायकपुरी क्षेत्र में अंजाम दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने शहर में 3 बड़ी वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया था। जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और सदर थाने की टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के शामिल एक बाल अपचारी समेत कुल 6 सदस्यों को गिरफ्त में लिया गया था। पकड़े गए सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। अब तक की तफ्तीश में गिरोह के जयपुर के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी सक्रिय होने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह कार का शीशा तोड़कर या कार सवार चालक का ध्यान भटकाकर उनके वाहनों से सामान और रुपए लूटने की वारदातों को अंजाम देने का काम करते थे। गिरोह के आरोपियों में से 3 मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले हैं। ये गैंग है जो गाड़ियों के आगे ऑयल डाल करके और उसके बाद में ड्राइवर का ध्यान बटा करके जो सामान रखा हुआ था उसको चोरी कर दी। ये 6 आदमी, एक नाबालिग था जो बाल किशोर गृह में छोड़ दिया। वहाँ से भी कोर्ट में जा रहा था। इसकी कौन सी वारदात थी जो ये अपने सोन पेट्रोल पंप है अजमेर रोड पे, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ की वारदात। शहर में और भी कई वारदात खुली है। MI रोड के संगनेर गेट। बीते लगातार 2 से 3 दिन से चल रही झमाझम बरसात के तेवर भले ही ढीले पड़ गए हों, लेकिन लगातार हुई इस बरसात ने जयपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के से हालात पैदा कर दिए। इनमें बस्सी और चाकसू के ज्यादातर गांव जलमग्न होने से वहां जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। इन प्रभावित गांवों में हालात पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन की टीम मुस्तैदी से बचाव कार्यों को अंजाम दे रही है। इन क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि से एक वृद्ध की मौत और एक बालक के लापता होने के मामले भी सामने आए हैं। नागरिक सुरक्षा दस्ते के सहायक नियंत्रक इंद्रमल के मुताबिक बस्सी के झिंझा गांव में बकरियां चराकर लौट रहा एक वृद्ध पानी में बह गया। कई घंटों तक चले सर्च अभियान के बाद गोताखोरों की मदद से वृद्ध के शव को बाहर निकाला गया। वहीं झिंझा गांव के ही नजदीक सांबरिया क्षेत्र में एक बालक भी पानी में बह गया। लापता हुआ बालक काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिल सका। नागरिक सुरक्षा के सहायक नियंत्रक इंद्रमल के मुताबिक चाकसू के कोट खावदा में भी भीषण बरसात से हालात बेकाबू हो गए थे, जिन पर अब नियंत्रण पा लिया गया है। बरसात के तेवरों और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए फिलहाल इन प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और
नागरिक सुरक्षा टीमों के अलावा एसडीआरएफ की टीम और आर्मी के जवानों की टुकड़ी भी मुस्तैदी से डटी हुई है। पिछले करीब 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते कोट खावदा के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीती रात यहां बांध लबालब होने के बाद एनीकट टूटने से कई गांवों में तेज पानी आया, जिससे कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए और सैकड़ों घरों में पानी भर गया। उधर देर रात कोट खावदा के पास के कुछ गांवों को लोगों को हटाया गया। उधर कलेक्टर के आदेश के बाद आज जयपुर के सरकारी व निजी स्कूलों में अवकाश रहा। उधर मौसम विभाग में आगामी 24 घंटों के भीतर भारी बारिश चेतावनी दी है। बारिश का दौर जोर शोर से पूर्व में रवान है, तो उसी कड़ी में परसों रात को जो तेज बारिश हुई थी उसके अंदर एक वृद्ध झींझा गांव है बस्सी के पास में, तो वहाँ वो कहीं बकरी वगैरह चरा करके घर लौट रहा था, तो वहाँ कहीं बह गया था। उसकी सूचना हमारे को मिली तो रात को हमने टीम भेज दी थी, तो वो उसका जो सर्च हो नहीं पाया उसकी डेड बॉडी, फिर सुबह टीम भेजी तो वो सर्च हो गई है, सूचना ऐसी मिली। बच्चा भी एक वहाँ डूब गया, वो झींझा गांव के पास के अंदर ही सामरिया गांव है, वो उस जो झींझा गांव है उससे 2-3 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पर भी यही स्थिति है कि कोई बच्चा जो करीब 17-18 साल का है तो वो बह गया बताया, और उसको सर्च रेस्क्यू किया जा रहा है। टीम वहाँ पर लगी हुई। आपदा प्रबंधन की टीम जब से 15 जून से आपदा प्रबंधन विभाग राजस्थान सरकार ने निर्देश दे दिए थे, तब से यहाँ जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार 72 आदमियों को डिप्लॉय किया गया है, और वो लगातार 24 घंटे ड्यूटी पे तैनात हैं, और जो भी छोटा मोटा हादसा होता है उसको तत्काल कंट्रोल करने के लिए, उसमें फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनने के लिए तुरंत रवाना कर दिए जाते हैं। बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। खुद कलेक्टर साहब रात को 10-11 बजे तक पॉइंट पर थे और पूरी इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे थे, और अभी आप देख रहे हैं कि बरसात रुक गई है, और जो एनीकट टूटे थे उनका पानी सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया गया है, और अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। और हमारी जो टीमें हैं, एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस की टीमें हैं, जो 2-3 दिन से वहाँ लगातार वहाँ काम कर रही हैं, मौके पर हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी नवदीप सिंह खाचरियावास ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के रामकिशोर मीणा उपाध्यक्ष, कुलदीप धनखड़ महामंत्री, बाबूलाल वर्मा महामंत्री, विनीता सेठ अध्यक्ष, महिला मोर्चा एवं प्रियंका चौधरी प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर महामंत्री रामकिशोर ने बताया कि मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसको मैं पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा और पार्टी हित में कार्य करूंगा। इधर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वनीता सेठ ने भी पार्टी के हितों में कार्य करने की बात की है और कहा कि पार्टी के हितों में कार्य करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाऊंगी। पूरे जिम्मेदारी के साथ में जो दायित्व दिया गया है उसको निश्चित तौर से मतलब हमारे नेताओं के मार्गदर्शन से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के, मुख्यमंत्री जी के निर्देशन से तथा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो समय समय पर कार्यक्रम दिए जाएंगे उनको ग्राम स्तर तक, छोटी इकाई से तक के कार्यकर्ताओं को उस कार्यक्रम के मार्फत हम उसको संदेश को पहुंचाएंगे भी। और काम सरकार खूब कर रही है, लेकिन जब तक हमारे कार्यकर्ताओं के दिमाग में और उन तक वो चीज़ संदेश नहीं जाए तब तक वो बीच में केवल कागजों में रह जाता है। इसके कारण से माननीय अमित जी शाह ने अभी जो परसों के रोज हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ग्राम स्तर तक उनको जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम है उनको पहुंचाया जाए। कार्यक्रम जो हमारे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं जनहित के कार्य, उनको पहुंचाया जाए और जितना ज़्यादा जनता से जुड़ाव होगा, जो वर्ग अभी तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नहीं है उन वर्ग को जोड़ने का लगातार सतत प्रयास रहेगा। अभी नवंबर से जो हमारा नया सदस्यता अभियान होगा, जिसमें अभी तक जो व्यक्ति जुड़े नहीं थे, जो वर्ग जुड़े नहीं थे, उन वर्गों में भी सबसे ज़्यादा काम करने का प्रयास किया जाएगा ताकि जनहित के कार्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाए जा सकें। और जो जनता की समस्याएं हैं जिनको सरकारी माध्यम से सरकार तक नहीं पहुँचाया जाता,
उन योजनाओं को या उन समस्याओं को हमारे कार्यकर्ताओं की जानकारी के मार्फत सरकार तक के पहुंचाने का दायित्व भी पार्टी संगठन का होता है। उस कार्यक्रम को भी हम पूरी तरह से निभाएंगे। अभी तात्कालिक तौर से जो पंचायत राज के और नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में एकजुट होकर के काम किया है और ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, उस लक्ष्य को भी हम उसी भांति लेकर के और हम पूरा करेंगे। यही लगातार हमारा प्रयास रहेगा और उस दायित्व को निभाने का प्रयास करेंगे। इधर भाजपा नेता सुमन शर्मा ने भी जो भी कार्रवाई हुई है आपको बता दूं, वो तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका एक नमूना आप लोग के सामने आया। कोई भी अधिकारी भ्रष्ट है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक दूसरा एंगल जो आप लोग कह रहे हो कि महापौर अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले रही कि मैं सब कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि महापौर ये सारी नगर निगम में पिछले 5 वर्षों में मलाई का खेल हो रहा था। कोई कभी मलाई खा रहा था, कभी कोई खा रहा था। मेयर अभी बिलबिला इसलिए रही थी कि 2-3 साल से उनकी मलाई खाने का कार्यक्रम बंद हो गया था। 2 साल तक तो इसी नगर निगम में बड़े मजे से नगर निगम ठीक था, सांसद महोदय ठीक थे और सब कुछ ठीक था। जबकि उनकी सरकार ने ही उनके क्रियाकलापों को देख के उनके सारे अधिकारों को खटल किया, नगर निगम को नरक निगम कहा। तो हमसे क्या चाहती हैं? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं जाती। महापौर के लिए इतना ही कहना चाहूंगी। लेकिन ये जरूर है कि भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना छोटा अधिकारी हो। सबको वही कानूनी प्रक्रिया के तहत से गुजरना पड़ेगा जो एक अपराधी के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी द्वारा नवनियुक्त कार्यकारिणी में प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक का आज प्रदेश कार्यालय में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों ने माला पहना एवं मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। इस मौके पर व्यापार प्रकोष्ठ के अरुण गुप्ता, पुनीत मदान, नटवर अग्रवाल, हितेश अग्रवाल, नवरतन अग्रवाल, झाबरमल पारिक, राकेश गुप्ता, अजय विजयवर्गीय, प्रियंका मधुसूदन, ओम प्रकाश जिंदल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से गठित चुनाव समिति ने छात्र संघ चुनाव के प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी है। कुलपति की ओर से प्रोफेसर PR शर्मा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। कमेटी की ओर से चुनावों के लिए 14 अगस्त को विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी करने की तैयारी है। साथ ही शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आचार संहिता की पालना के लिए गठित कमेटी ने छात्रों को कोड ऑफ कंडक्ट की पालना के निर्देश दिए हैं। वहीं पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए कमेटियों ने बैठकें शुरू कर दी है। प्रदेश भर के शिक्षक सोमवार को जयपुर में जुटे और सरकार की नीतियों के खिलाफ उद्योग मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदेश के तमाम शिक्षक संघों के प्रतिनिधि इस धरने में मौजूद रहे। मसला राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे स्कूलों का एकीकरण और समानीकरण सहित 11 सूत्री मांगों का है, जिस पर राजस्थान शिक्षक संघ, राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी संघ, रेसा, रेसला, रीसा और कई संगठन भी इसमें हिस्सा लिया। धरने में राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम पर मंथन और गहन चिंतन किया। साथ ही सरकार को आगाह किया गया कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी दिनों में और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि सरकार जिस तरह शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार कर रही है, वे उसके खिलाफ है और यदि इस सांकेतिक धरने से भी सरकार नहीं चेतती तो इसका खामियाजा आगामी दिनों में सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज का 1 दिवसीय धरना 11 सूत्री मांग पत्र, जिसमें विद्यालय का एकीकरण प्रस्ताव वापस लेने, ट्रांसफर पॉलिसी स्थानांतरण नीति को लागू करने और डिजायर राज तबादला उद्योग के रूप में जो भ्रष्टाचार का आधार बन गया है उसके नहीं करके ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर स्थानांतरित किया जाए, डीपीसी और यूडीपीसी करके उनका प्रस्थापन किया जाए और पीपीपी मॉडल जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है शिक्षा का पूरे राजस्थान में हर विभाग का, उसका हम विरोध करने के लिए आज हम पूरे राजस्थान के कोने कोने से हम सांकेतिक रूप से धरना देने पधारे। और यदि सरकार ने अपने हर दिन में रखी इस आंदोलन को हम पूरे राजस्थान में प्रदेश व्यापी आंदोलन बनाएंगे और घर घर गांव ढांड पहुंचाकर इसको आंदोलन को और व्यापक बनाएंगे। राजस्थान सरकार की शिक्षक और शिक्षा विरोधी नीति के खिलाफ आज राजस्थान के प्रत्येक कोने से सुदूर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर, टोंक, झालावाड़, दौसा,
चूरू, बीकानेर, ये सभी जिलों के लोग पूरे प्रदेश से आज हमारे इस धरने में शामिल हैं। और सरकार को पहले भी शिक्षा मंत्री जी को अवगत करा दिया गया था उनको, लेकिन सरकार जो है आज कुछ कहती है, कल कुछ कहती है। शिक्षा मंत्री ने खुद ने कहा कि पहले हम एकीकरण करेंगे, फिर समानीकरण करेंगे, लेकिन समानीकरण से पहले विधायकों की डिजायर के आधार पर शिक्षकों को स्थानांतरित करना चाहती है, अपने विचारधारा विशेष के लोगों को इसी जगह बैठाना चाहती है और समानीकरण करके सामान्य शिक्षक जिसकी कोई अप्रोच नहीं है उसको दूर दराज के इलाकों में भेजकर उसे प्रताड़ित करना चाहती है। ये संयुक्त संघर्ष समिति सरकार की नीतियों को कभी बरसात नहीं करेगी और यदि सरकार ने समय रहते नहीं चाहती तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और सरकार को हम बता देंगे कि आप किस प्रकार से शिक्षक विरोधी कोई कार्य कदम नहीं उठा सकते। सीसेट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को लेकर छात्रों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चाय बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने सीसेट में हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, साथ ही केंद्र सरकार पर छात्रों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि सीसेट के कारण छात्रों का भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चयन होना मुश्किल है। ऐसे में वंचित छात्र अब चाय बेचने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही सरकार से सीसेट को समाप्त करने की मांग की। राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ की ओर से समायोजन की मांग को लेकर कंप्यूटर शिक्षक उद्योग मैदान में 62वें दिन भी डटे रहे। उनका कहना है कि लोग टंकियों पर चढ़कर अपनी मांग मनवा लेते हैं, लेकिन हमने 2 माह से अधिक का समय हो गया, लेकिन हमारी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अब हमें भी कोई ऐसा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सरकार से नौकरी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री पर हठ धर्मिता का आरोप लगाया, साथ ही समायोजित करने की मांग की, साथ ही आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। हम 62 दिनों से बैठे हुए हैं और बिल्कुल दिनों से शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक जो आज की युग की नीड है वो रोड पे बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने एक चीज यहाँ सीखी है कि अगर शिक्षक बनना है तो टेट होना जरूरी है। जैसे शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसी प्रकार से धरने में भी टंकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है। टंकी पे चढ़ो और रोजगार ले जाओ। 30 दिन बैठे हो, 60 दिनों से हम बैठे, जैसे कोई टंकी पे चढ़ता है वैसी सरकार संवेदनशील होती है। तो हम ये सोचते हैं कि क्यों ना टंकी पे ना चढ़ के किसी एक आदमी को अपने कुछ ऐसा कर ले, कुछ ऐसा आत्मघात कर ले, जब ये सरकार समझेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ मैडम से कि ये तस्वीर आपको राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ किसी भी क्षण दिखा सकता है। आज शाम को 6 बजे तक का टाइम दे रहे हैं। अगर 6 बजे तक आप अपनी संवेदनशीलता दिखाते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जो महिला दंडवत करती है, जो महिला सर झुका सकती है, वो अपना सर, अपना अधिकार और हक के लिए काट भी सकती है। प्रदेश के कपड़ा व्यापारियों का वैट के विरोध में आंदोलन सोमवार को भी जारी रहा। प्रदेश भर में वैट के विरोध में धरना दिया जा रहा है। जयपुर के उद्योग मैदान पर भी राजस्थान कपड़ा एवं जयपुर व्यापार महासंघ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कपड़े व्यापारियों ने धरना दिया। धरने में शामिल व्यापारियों राज्य सरकार की ओर से बजट में कपड़े पर लगाए 5% वैट को गलत बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश का कपड़ा व्यापार चौपट हो जाएगा। व्यापारियों ने बताया कि वैट लगाए जाने से विसंगतियां बढ़ेंगी और व्यापारियों की परेशानी उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार ने जो 5% वैट लगा दिया व्यापारियों पर, उसका आंदोलन अभी तक भी चल रहा है। ये आंदोलन 5 तारीख के धरना के रूप में था, जो आज भी चल रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है? सरकार के बीच वार्ता होने की बात थी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से 5% वैट लगाया है राजस्व चाहिए, लेकिन व्यापारियों की ये मांग थी कि किसी भी हालत के अंदर जो 5% वैट लगाया है ये हम नहीं देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज़ादी के बाद 5% वैट लगा है, तो पहली बार जिस सरकार ने लगाया है इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सभी व्यापारिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है और मांग की जा रही है कि 5% वैट जब तक नहीं हटेगा आंदोलन चालू रहेगा। वार्ता भी हुई थी। देखिए, वार्ता की जहाँ तक बात आई है, सचिवालय में बुलाया गया था और सचिवालय में राजस्थान के हमारे जो अध्यक्ष हैं नाती साहब, उनके नेतृत्व में हम गए थे, उनसे बात भी हुई थी। उनके बाद में फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमें सोमवार तक का समय दिया था, वो समय भी पूरा होता नजर आ रहा है। फिर भी व्यापारिक संगठन और व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है कि इस तरह का आश्वासन कब तक मिलता रहेगा। इसका आज अंतिम दिन है और आज हम एक रणनीति बना रहे हैं कि अगर ये आंदोलन और तीव्र करा जाएगा जब तक कि हमें मुख्यमंत्री जी का बुलावा नहीं आता और उसका 5% वैट हटाने के लिए वो बाध्य नहीं होते। आपके मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या रणनीति क्या रहेगी? देखिए, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, धरना चल रहा है
आगे और भी आंदोलन के रूप में काम में लिया जाएगा, बात की जाएगी। आज इसीलिए राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। हमारे जयपुर का जितने भी संगठन हैं, जो संयुक्त कमेटी है, वो आप सभी देख रहे हैं, सब यहाँ मौजूद है। और इसके बाद में एक कठोर निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। राजस्थान के सभी व्यापारी आंदोलनरत हैं और आगे की रूपरेखा भी बनाएंगे। उसके बीच में अभी हमारा वार्ता भी जारी है। तो एक बार हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे। और 5 तारीख को भी हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने कहा था कि आप जयपुर आके बात करिए और कोई भी राजस्व का जो दूसरा जरिया है उस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया था और उसी के लिए आज हम प्रयास कर रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एसीबी ने घुसखोर एक्सियन को किया कोर्ट में पेश, 14 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर सौंपा। सीएम राजे ने ली एडमा काउंसिल की बैठक, राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर को लेकर हुई चर्चा। टाकसू तहसील के कई गांव आए बाढ़ की चपेट में, आपदा प्रबंधन मुस्तैदी से जुटा बचाव कार्य में। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online.